हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पूरा ग्लोबल मार्केट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये ग्लोबल मार्केट क्यों, इसलिए आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि सिल्वर गोल्ड आपको देखा होगा। सिल्वर गोल्ड आपके सामने चार्ट पे है, देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल आई है। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए सिल्वर की, तो सिल्वर जो है 20-21% डाउन हुआ है। ठीक है, टॉप से इतनी बड़ी कैंडल जो आई है, तो क्या ये क्या ट्रैप है या लोगों को यहाँ पे फंसाया गया है, क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, कल बजट है, कल मार्केट ओपन रहेगा। तो कल हम कैसे काम करेंगे, और कल जो बजट का एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हुआ तो मार्केट अभी कहाँ हमें दिख रही है, वो सब कुछ हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आज मैं ग्लोबल से स्टार्ट करूंगा, फिर लास्ट में अपने मार्केट में आऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ सिल्वर पे। ये देखो, सिल्वर की फ्यूचर मैंने यहाँ पे ओपन किया है, 1 डे टाइम फ्रेम पे है। अगर मैं इसको 1 आवर पे भी कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं लगातार यहाँ से गिरता हुआ सिल्वर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये चीज देखो, सबसे पहले ये कैंडल आई थी, इस कैंडल के बाद ये ऑलमोस्ट जो है हाफ यहाँ पे रिकवर कर गया था। उसके बाद यहाँ से दोबारा कैंडल आई है। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज थोड़ा सा समझना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके से सिल्वर, अगर ये लगातार ये रेड कैंडल दिखा है तो वो बहुत बड़ा ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लोगों को देखो मार्केट इतनी आसानी से पैसा देता नहीं है, तो कैसे यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जाता है, ये सब कुछ हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ये जो है 16 जनवरी से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंडल बनी, छोटी छोटी कैंडल बनी, अपर सर्किट में गया। ठीक है, जितने भी गए अपर सर्किट भी लगे और यहाँ से अच्छे बाउंस भी गया। 4% 5% सिल्वर ऊपर गया। अब देखो कितने दिन में गया, धीरे 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 यहाँ से गैप अप, धीरे 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 कितना हमें टाइम लगा होगा यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लगा होगा ना। मैं अभी आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगा है यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचने में। कितना, एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई चीज आप बना रहे हो, उसको उसे बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे ये चीज और याद रखना, सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है, बाइंग स्लो स्लो होती है, लेकिन सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि ट्रेडर में क्या होता है कि मार्केट में अगर सेलिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो सिल्वर में, सॉरी, सेलिंग में बनाता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी अपना जो है विदाउट स्टॉप लॉस के साथ नहीं रहना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के साथ रहिए हमेशा। ठीक है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस के साथ रहेंगे तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बहुत लोगों का ईगो होता है, जो हर जगह ईगो होता है, तो मार्केट में उन्हें जो है ईगो बहुत अच्छा दिखाता है। जिनके अंदर ईगो होता है कि नहीं अभी यहाँ से जाएगा, नहीं अभी यहाँ से जाएगा, नहीं यहाँ से अभी जाएगा, यहाँ से जाते जाते ये मार्केट कहाँ चला जाता है उनको खुद नहीं पता चलता है। तो अभी फिलहाल हमें यही जानना है कि अभी हम जो है यहाँ पे कैसे काम करना है। ठीक है, अगर आप सिल्वर में काम करते हैं तो कैसे काम करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 1 डे टाइम फ्रेम से हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो 1 डे टाइम फ्रेम में जैसे मैंने बताया, यहाँ से कितने कैंडल गया है, वन, यहाँ से ऑलमोस्ट यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन की कैंडल धीरे धीरे चला और एक ही दिन में पूरा खत्म कर दिया। ये आप समझ सकते हैं, ये हर जगह होता है सेलिंग में। अच्छा, कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आपको कोई चीज बना रहे हो ना, वो चीज बिगाड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चाहे रूटीन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे घर हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे यही हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो हाई है ये ऑलमोस्ट 4,21,000 का है। यहाँ पे अगर हाई देखा जाए तो 4,21,000 का ही आएगा। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक बार देख लेता हूँ इसका हाई। हाँ, 4,20,000 है। ठीक है, 4,20,000 का इसका हाई है। और यहाँ पे अभी जो चल रहा है 90,000, ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं 2,90,000। अब देख लो, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ से 1,30,000, 1,30,000 एक दिन में गिरा हुआ है और 1,30,000 9 दिन में बढ़ा हुआ है। अब ये देख सकते हो। अब जो जिनके पास ईगो होगा कि सिल्वर है भाई नहीं गिरेगा, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं सिल्वर की बात नहीं करता था क्योंकि सिल्वर ऑलमोस्ट मैं बीटीएसटी ही बताता हूँ। ठीक है, तो सिल्वर की बात नहीं करता था लोग, लेकिन जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, उनको मैं बोलता था सिल्वर और गोल्ड बहुत रिस्की है, उसमें भी हाथ न डालना। लोगों को लगता है कि 4% 5% डेली मिल रहा है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, पैसा डालो, 1 लाख डालो, 4% मिल गया, 4,000 आ गया एक दिन में, तो क्या ही जा रहा है। अब उनसे जाकर पूछो कि ये क्या जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आज उनकी क्या हालत होगी। अगर जिनको देखो, जो स्टॉप लॉस के साथ है वो तो सेफ है, लेकिन जिनके पास ईगो है कि अभी और ऊपर जाएगा,
और ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, बाइंग एवरेज कर रहे हैं, जाएगा जाएगा, उनका क्या हाल होगा? अगर आप में से कोई है तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। और इस चीज को सीखना, मार्केट से आप कभी भी पैसे नहीं, जबरदस्ती पैसे नहीं बना सकते जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा। तो डिसिप्लिन के साथ रहिए, ठीक है। तो डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और 21% गिरावट के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कई लोगों की यहाँ पे जिंदगी भी बर्बाद हुई होगी, क्योंकि जो है 1,30,000, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड में ठीक है, सिल्वर और गोल्ड में कई लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत बहुत इन्वेस्टर हैं कि जो है सारे पैसे, जो होल्डिंग पैसे थे, वो निकाल कर अपना गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किए थे। अब उनका क्या होगा? जो उनका होल्डिंग था, तो उनका तो बेस्ट था कि भाई होल्डिंग है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा। लेकिन वो पैसा यहाँ पे निकाल कर और ये चीज करना, वो गलत हुआ था, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऐसा मत करिएगा। अभी गलती अगर हो गई है, दोबारा गलती, क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। गलती को हम संभाल सकते हैं, ठीक है, सुधारा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड भी चेक कर लेते हैं। तो गोल्ड भी आपको याद होगा, गोल्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट ये गया था 1,80,000 के आसपास, अभी चल रहा है 1,50,000 के आसपास। ऑलमोस्ट यहाँ पे 30,000 पॉइंट गिरा हुआ है, 30,000 गोल्ड गिरा हुआ है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इतना मार्केट क्यों गिर सकता है, ठीक है। अगर देखो अगर ट्रम्प ने अगर कुछ इसके बारे में बोला तो थोड़ा बहुत शायद ऊपर जाए, क्योंकि ट्रम्प की वजह से ही ये सारी बाइंग आई थी, ट्रम्प की वजह से ही आई थी। और डॉलर भी देखा जाए तो अभी डॉलर की वैल्यू कम हो गई थी, ठीक है। ये गोल्ड सिल्वर में सब जा रहे थे, डॉलर कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो अभी फिलहाल यही है। और अभी फिलहाल मैं भी नहीं बता सकता कि ये मार्केट कहाँ पे जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट के साथ रहना, ठीक है। मार्केट अगर आप जिस साइड चल रही है उस साइड चलना, मार्केट के अपोजिट कभी मत जाना। अगर आपको लगता है कि सेलिंग हो रही है तो सेलिंग में जाओ, अगर बाइंग हो रही है तो बाइंग में जाओ, ठीक है। बस स्टॉप लॉस के साथ जाना। अब हम आते हैं यूएस मार्केट में, चेक कर लेते हैं तो यूएस मार्केट कैसे हमें करना है, ठीक है। नेस्डैक देखा जाए तो लास्ट टाइम ये गिरा हुआ है, यहाँ पे पूरी कैंडल ये नीचे आई थी। नेस्डैक भी अच्छा खासा 2%, 2.5% नेस्डैक भी गिरा था। उसके बाद थोड़ा रिकवरी आई थी, उसके बाद ये मार्केट मार्केट जो है यहाँ से अच्छा खासा फिर दोबारा यहाँ से नीचे आ रहा है। अभी इसके पास जो है टारगेट ये है, और नीचे आने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और नीचे और आने के चांसेस हो सकता है, 25,000 तक इसका टारगेट है, टारगेट यहाँ तक आ सकता है। अगर ये कल का ये डे लो ये यहाँ इसके नीचे अगर क्लोज करता तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि यहाँ तक आ सकता था। अभी भी चांसेस हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम है, ठीक है। अभी चांसेस है कि नीचे और आने के चांसेस हो सकते हैं। ये आपका नेस्डैक का चार्ट था। अब यहाँ पे डाउजोन अच्छा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे जब भी कैंडल आ रही है यहाँ से अच्छा सपोर्ट ले रहा है। और मैं कई बार ये बोला हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से ये भी कैंडल आई थी, ये भी कैंडल आई थी, थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा इसको देखा जाए तो ये अभी थोड़ा फ्लैट, नेगेटिव फ्लैट ही इसे बोल सकते हैं। तो ये अभी नेगेटिव फ्लैट चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं बिटकॉइन में भी देख लो, बहुत लोग इससे पहले, देखो एक चीज याद रखना, इससे पहले बिटकॉइन बहुत अच्छा चल रहा था तो सारे पैसे बिटकॉइन में जा रहे थे, गोल्ड सिल्वर कोई नहीं पूछ रहा था। अभी क्या हो रहा था, गोल्ड सिल्वर में जा रहे थे, बिटकॉइन को कोई नहीं पूछ रहा था। जब ये बिटकॉइन क्रैश हुआ तो इसमें कोई नहीं जा रहा है। अब ऐसे ही सेम होगा गोल्ड और सिल्वर में। अभी क्रैश हुआ ना, उसमें भी कोई नहीं जाएगा, इसके बाद कुछ आएगा तो उसमें लोग जाएंगे। तो जो चीज ट्रेंडिंग में आ जाती है उसमें ज्यादा लोग भागते हैं, ठीक है। तो अपने स्टॉप जो भी देखो, जो भी जाओ अपनी स्टॉप लॉस के साथ जाओ, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही हो रहा है। अब आते हैं अपने मार्केट में क्या हो सकता है। कल है बजट। अब देखो बजट में जो एक्सपेक्टेशन मार्केट की होगी, अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है तो मार्केट की बहुत बुरा हाल होने वाली है। वैसे ही गोल्ड सिल्वर सारे मार्केट, ग्लोबली मार्केट गिर ही रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं आई तो ये मार्केट गिरने वाली है। अगर आ गई, एक्सपेक्टेशन आ गई, तो थोड़ा मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा। अगर नहीं आई तो समझ लो कि पूरे मार्केट ग्लोबल है, यही बचा सकता है बजट सिर्फ इस मार्केट को। नहीं तो ये ऑलमोस्ट ही 24,000 आई है, 900 तोड़ा जहां, वो डायरेक्ट यहाँ पे आपका 24,200, 24,300 तक आ जाएगा। ये यहाँ तक लेवल वाले, अगर मैं लेवल की बात कर लूँ तो देखो, जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता, देखो यहाँ पे ये ट्रैप कर गया था, ये बहुत अच्छा कैंडल था, और यहाँ पे लोगों को लगा कि गैप अप होना चाहिए। मुझे भी लगा था कि यहाँ पे गैप अप होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सीओटी थी, बट
ग्लोबली मार्केट अगर देखा जाए उसी दिन सिल्वर गोल्ड क्रैश हुआ था, ठीक है, रात को क्रैश हुआ था। और ये कैंडल जो है मार्केट यहाँ पे नीचे गैप डाउन करा दिया ग्लोबल मार्केट। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए बहुत अच्छा सेटअप बना था बीटीएसटी में, ठीक है। तो अभी फिलहाल जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। देखो मैं बीटीएसटी के बेस पे बता रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं कोई लाइव वो जो है लाइव ट्रेडिंग का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर क्लोज किया तो फिर हम यहाँ पे बाइंग देखेंगे, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो फिर हम सेलिंग पे देखेंगे, अगर इसके बीच में है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम चार्ट पैटर्न पे नहीं जा सकते हैं। याद रखना कि जब भी चार्ट पैटर्न पे जब भी इवेंट होता है उस समय चार्ट पैटर्न नहीं चलता है, सिर्फ इवेंट चलता है, इवेंट पे बेस पे क्या होने वाला है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कैंडल यहाँ पे जाकर यहाँ पे ऐसे कैंडल जब करती है तो ये नेगेटिव शो करती है, ठीक है। ये ऐसे कैंडल जब भी टॉप पे होती है ग्रीन कैंडल में, और ग्रीन कैंडल होने के बाद जब ऐसे डोजी में कैंडल क्लोज होती है रेड कैंडल, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव शो होता है। ये चीज जो है बताने से नहीं अपने एक्सपीरियंस से समझ में आता है। तो आप जितना मार्केट में रहेंगे, जितना आप चार्ट एनालिसिस करेंगे, उतना ही आपको अनुभव होगा, ठीक है। ये सब कुछ आपके सामने है। अभी इंडिया विक्स 1314 के आसपास से ज्यादा इंडिया विक्स भी नहीं बढ़ा है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट ये कैंडल गई थी 16 के आसपास। अभी इंडिया विक्स बजट था, बजट में हमें लगता था कि ये इंडिया विक्स इसको 15-20 तो ऑलमोस्ट होना चाहिए थी, लेकिन इंडिया विक्स भी ज्यादा नहीं है, कोई नहीं। ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज की यही थी कि अभी गोल्ड सिल्वर में देखो हाथ पैर मत डालना, ठीक है, नहीं तो सिल्वर आपको दिख ही रहा है इतना बड़ा बड़ा क्रैश हो रहा है। तो 2-4 दिन 10 दिन थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। 2-4 दिन 10 दिन रुको, पेशेंट रखो, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट सस्टेन होती है, फिर हम लोगों को मार्केट समझ में आएगी। अभी मार्केट नहीं समझ में आएगी, अभी मार्केट में मैनिपुलेट हो रहा है कि 10 दिन में बढ़ा रहा है, एक दिन में इतना गिरा रहा है, मैनिपुलेट है। ओवर बाइंग हो गई थी गोल्ड, अगर सिल्वर की बात करें तो ओवर बाइंग हो गई थी। ओवर बाइंग में यही होता है, ठीक है। तो कई भी चीज जो होती है ओवर नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज जब ओवर होती है तो उसको गिरना ही होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं कल संडे को। संडे में क्या कल क्या हो सकता है, कल मार्केट तो ओपन रहेगा, ठीक है। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्टर पे हमें अच्छा फोकस करना चाहिए, अभी तो हम नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि अभी उतना हमें मार्केट से उतना बजट से उतना एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रही है कि बजट में ये करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करेंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, और यही दो सेक्टर हमें ज़्यादा लग रहे हैं। और डिफेंस सेक्टर पे, ये 2-3 सेक्टर हैं इन पे हमेशा जो है सेक्टर जो है देखा जाता है और इस पे कुछ बोला जाता है। तो ये चीज हम देख सकते हैं, वो कल के बाद देखेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे मार्केट के बजट के बाद, कि बजट में क्या आया था, कैसे आया था, और उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे कौन सा सेक्टर में हम बाइंग करें, कौन से नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे संडे को।